मैरीटाइम जोन, समुद्री सीमा क्षेत्र. Offshore areas of a coastal country has been divided into 3 zones. 3 zones में उसे डिवाइड किया जाता है. तो उसे हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से. ये लैंड एरियाज है. इस लैंड एरिया से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन एज सच ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन. ये बेस लाइन होती है. बेस लाइन और जो कोस्टल लैंड है उसके बीच का जो रीजन है उसे इंटरनल वाटर बोला जाता है. इस इंटरनल वाटर, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जनरली 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन आता है उसे बोला जाता है टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक सागर जो रीजन है वो बोला जाता है. ये जो टेरिटोरियल रीजन है, यहाँ पर ये जो कोस्टल कंट्री है उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है, सॉवरेनिटी होती है, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होती है उस पर कंप्लीट राइट जो है वो इस कोस्टल कंट्री का रहता है. उसके बाद में उसके 12 नॉटिकल माइल्स आगे और, यानी कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है इसे बोला जाता है कंटीजुअस जोन. अब ये जो कंटीजुअस जोन है, यहाँ पे जो कंट्री है, जो कोस्टल कंट्री है, उसके पास में कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं, जैसे कि कस्टम का हो गया, इमिग्रेशन का राइट हो गया, और यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसको लेके पनिश करने का भी राइट जो है, रेगुलेशंस को ब्रेक करने का भी जो मतलब की राइट है, अगर उसके लिए पनिश करने का भी राइट जो है वो कंटीजियस जोन में कोस्टल कंट्रीज के पास में होता है. उसके बाद में बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल का जो ये रीजन है इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इस कोस्टल कंट्री के पास में इकोनॉमिक के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, यानी कि कोई भी और कंट्री इस रीजन के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि फिशिंग और जो माइनिंग ऑपरेशंस है वो नहीं कर सकती. और ये जो कोस्टल कंट्री है वो इस रीजन के अंदर जो मतलब मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, उनका एक्सप्लोरेशन हो गया और इस तरीके की रिसर्च वगैरह वाली एक्टिविटी यहाँ पे कर सकती है. इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं वो इस रीजन के अंदर सबमराइन केबल्स डाल सकती हैं, नेविगेशन कर सकती हैं, और उसके अलावा जो एरोप्लेन्स हैं वो भी दूसरी कंट्री के जो एरोप्लेन्स हैं वो इस रीजन के ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में आता है हाई सी रीजन. ये जो हाई सी रीजन है, इस रीजन में सभी कंट्रीज का एज सच इक्वल राइट होता है. यहाँ पे किसी भी एक कंट्री का पर्टिकुलर राइट नहीं होता है. यहाँ के मिनरल्स को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के हर कंट्री का एज सच इक्वल राइट होता है. सो दिस इज अबाउट मैरीटाइम जोन्स.